बच्चन से पूछो ना भगवान को नाम ले लो करो। हाँ, तो वो कहते हैं क्या है अभी तो बुढ़ापे में देखे, अभी तो उम्र खेले हुए कूदे हुए की है। अरे प्यारियो, ध्रुव की उम्र कोई बुढ़ापा नहीं था। ध्रुव के अंदर 5 साल की थी ध्रुव, बस क्या उम्र थी, भगवान को पा लिया। और प्यारियों, बचपन से ही भगवान की याद करते रहोगे तो एक ना एक दिन भगवान मिल जाएगा, भगवान तुम्हारा हो जाएगा। भैया, मेरी एक बचपन की कहानी है। मैं पढ़ो लिखो ना है, बिल्कुल कतई ना पढ़ो। मुंह पे ना हिंदी आवे, ना संस्कृत आवे, ना अंग्रेजी आवे, कछु ना आवे। मेरी बचपन की एक छोटी सी बात है प्यारे हो। मैं 9-10 साल का था, 11 साल का था, तो एक गांव में एक कीर्तन हुआ। वहीं पास में मेरे गांव में एक कीर्तन हुआ। हमारे गांव में, भारत में पहले गांव गांव में घर घर में कीर्तन हुआ करते थे। एक आदमी जाता था और बिलौआ दे के आता था गांव घर घर कि उनके यहाँ आज कीर्तन। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुआ करते थे और बाद में कीर्तन होने के बाद प्यारे बतासे बढ़ते थे गांव में, बतासे होच भर भर के बतासे कीर्तन में, लगन में बतासे बढ़ते थे। लगन होती थी ना, बतासे बढ़ते थे। भैया, जितने घर के सदस्य होते थे उतने ही बतासे मिलते थे, खोच भर के। भैया, जब मेरे गांव में कीर्तन हुआ, 8 बजे कीर्तन शुरू हुआ और रात के 12 बजे तक इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मेरे मन की दशा कुछ अलग बदल गई। जब प्यारे कीर्तन हुआ उसके बाद कुछ बतासे बटे। सब अपने अपने घर चले गए प्यारे। लेकिन प्यारियों, मेरे को स्वाद उस बतासे में नहीं आया जो कीर्तन में मुझे आनंद आया था। वो स्वाद मुझे बतासे में नहीं आया। कीर्तन खत्म हुआ, मैं घर वापस आया। मैं रास्ते में सोचता यही रहा कि अब ये कीर्तन फिर कब होगा। इतना सुकून, इतना आनंद, इतनी मस्ती अब कब फिर मिलेगी। लोग नाच रहे थे। मेरी छोटी सी उम्र थी, सिर्फ ज्यादा उम्र नहीं थी, बुद्धि भी कम थी, अनपढ़ था। मैं दूसरे दिन सुबह पूछने लगा कि भैया जो रात को कीर्तन हुआ वो अब कब होगा। तो आदमी तो हमें बालक समझ के फटकार देते थे, चल। उसने कराया था तो हो गया, अब पता नहीं कौन कराएगा तब होगा। भैया, मैंने कहा कि इतना आनंद आता है तो कराने की क्या जरूरत है, अपने आप करने लग जाओ। भैया, तो हमसे लोग पागल कहते थे कि फलाने को पागल है। भैया, मैंने जब से
अच्छा एक बात तो सत्य है, तुम भगवान को पकड़ लोगे दुनिया तुमसे पागल कहने लग जाएगी। मैं भुक्तभोगी हूं इस बात का। मैंने भगवान को जब से पकड़ा था सब मुझे पागल कहते हैं गांव में। मैं भुक्तभोगी हूं। प्यारियों, भगवान को जब पकड़ा जाता है दुख में पकड़ा जाता है, और दुख जब हुआ मैंने भगवान के पैर पकड़े थे, सब पागल कहते हैं मुझसे। अब भैया जब मैं छोटा ही सा था, अब कीर्तन मैंने सोचा कि कीर्तन होगा तो मजीरे वाले भी बुलाने पड़ेंगे, ढोलक वाले भी बुलाने पड़ेंगे, हारमोनियम वाले भी बुलाने पड़ेंगे, ये सब पैसे भी लेंगे। एक दिन का कीर्तन मेरे दिल में इतना बस गया कि वो बार बार मुझे याद आ रहा। मैं सोच रहा था एक कीर्तन रोज क्यों नहीं होता। क्या बतासे नहीं है किसी के घर जो कीर्तन नहीं होते? बतासे बटेंगे तभी कीर्तन होगा। मन में लगन सी लग गई मेरे। भैया तो मैंने सोचा कि हारमोनियम की जरूरत तो है ही नहीं, ढोलक से ही काम चला लेंगे। झींका और मजीरा मैंने क्या किया कि वहां पे ना समझता बालक था, सब पागल तो कहते ही थे मुझसे, फलाने को पागल है गो, ना दिन देख रो ना रात देख रो। मैंने वहां थोड़ी सी पैसे भीख मांगी। एक यहाँ पे कुछ मेरे गांव के लोग भी हैं, जैसे जैन साहब वो ब्याह है, वो मेरे गांव के घर के बगल है उनका घर, और ये उन्होंने देखा है मेरे घर का, मेरे वहां मंदिर है विशाल मंदिर। ये बंटी भैया भी गई थे एक साथ मेरे साथ, नीलम टेंट वाले, उन्होंने भी वो मंदिर देखा है। मैंने बताया था कि मैं यहाँ कीर्तन करना सीखा था, मैंने यहाँ भगवान की पूजा करना सीखा था। प्यारियों, मैंने थोड़े पैसे मांग मांग के सिर्फ मजीरे और झींके इकट्ठे कर लिए। ढोलक की क्या जरूरत थी? एक मंदिर का गेट था, उसी गेट को मैं बजा लेता था और भगवान का कीर्तन करता रहता था, कोई नहीं आता था। एक आध दो आ जाते थे, झींका बजा लेते थे, मैं गेट भगवान का बजाता था, भगवान का कीर्तन करता था। भैया कुछ नहीं था जब मेरे पास, कॉलोनी वाले भी सब जानते हैं मेरे बारे में, कुछ नहीं था। प्यारियों, वो गरीबी देखी है मैंने अपने जीवन में कि कहीं प्रसाद बंटता था ना, बतासे बंटते थे तो हम बार बार लेने जाते थे। क्यों? क्योंकि थोड़ी ज्यादा मिल जाएंगे तो हम घर में बांट के खा लेंगे। वो गरीबी देखी है हमने, वो गरीबी। कहीं पूरी बंटती थी ना तो हम पूड़ियों में लेन लगती थी तो वहां बार बार लेते थे एक हाथ से। क्यों? कि हमारी माँ भी खा लेगी। बहुत गरीबी देखी है। भगवान को गरीबी में ही मैंने अपना याद किया। भैया ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। आपको एक सटीक की बात बता रहा हूं, अट्रैक्शन ऑफ फ्लो। मैंने मेरे मन में
एक दया आई। जब मैं और बड़ा हुआ भगवान को पकड़ लिया। सब पागल तो कह ही रहे थे, घर की परिस्थिति खराब थी। मैं प्यारियों शिक्षा प्राप्त करने गया तो पहले तो मुझे किसी ने शिक्षा नहीं दी। भागवत सीखने गया, किसी ने सिखाया नहीं कि ये क्या पढ़ेगा, इसके पास पैसा नहीं है। भैया आखिरकार मैंने भागवत सीखी। मेरा मन भगवान में ही लगा रहता था बस। लेकिन भैया एक बार मैं एक बारात में गया था तो अपनी अपनी लगन होती है प्यारे। कोई फौजी बारात में जाता है तो वो दारू का ठेका देखता है। मैं बारात में गया तो प्यारियों मैंने एक मंदिर देखा। मैं उस मंदिर में ही रात को सोया था, क्योंकि भगवान के चरणों में सोना कोई बुरी बात नहीं है क्या। वहां एक महात्मा जी मिले थे मुझे। महात्माओं से कहा मैंने, बाबा मेरा घर छोड़ने का मन करता है, लेकिन घर कैसे छोड़ूं, परिस्थिति अच्छी नहीं है, कैसे छोड़ूं। उस बाबा की बात मुझे याद आती है। उस बाबा ने कहा बेटा तू भगवान की पूजा करता है, करता रहे। अपनी मैंने कहा मेरे पिताजी है नहीं, अकेला हूं। बेटा अपनी मां की सेवा करते रहना बस। एक दिन तू ऊंचा उठ जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा। मैंने प्यारियों कहीं कहीं से ज्ञान नहीं सीखा। ये बूढ़े बड़े की सेवा ही करी मैंने। बचपन में हूं बहुत सेवा करी बूढ़े बड़े। प्यारियों जो माताएं बहनें, जो बेटी, जो बहू, सास ससुर बूढ़े बड़े की सेवा करती है प्यारियों, करते रहना। जो बालक अपने माँ बाप की सेवा करता है, करते रहना। तुम पे पूजा कर वो नहीं आवे तो मत करो, लेकिन बड़े बूढ़े की सेवा कर लियो। बिन के अंदर ही भगवान बैठा है, भगवान। प्यारियों ये उम्र नहीं होती है, भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं होती प्यारे, कोई उम्र नहीं होती है। आगे भैया सुखदेव जी महाराज कथा में आगे आगे धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। जड़ भरत की भी कथा आती है। जड़ भरत की कथा में मैं आपको बताना चाहूं तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं कल्याण के 4 उपाय हैं। ये कल्याण के 4 उपाय याद रखना भैया। 4 जगह ऐसी है जहां आप लगाव करना चाहो तो लगाव लगा सकते हो अपना दुनिया में और कहीं नहीं। 4 जगह कौन सी है भैया? पहली जगह है माता पिता, दोनों में ममता और लगाव करने से कभी भी किसी का घाटा नहीं हुआ, कल्याण होता है। दूसरी जगह है गुरु, गुरु से लगाव करने से कभी भी किसी का घाटा नहीं हुआ। तीसरी जगह है परमात्मा, परमात्मा से लगाव करने से कभी किसी का घाटा नहीं हुआ, उसका कल्याण ही हुआ, विनाश नहीं हुआ। और चौथी जगह है, तुम कहूं तो बता दो,